अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स। इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क द कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। द कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बर्टन रसल ने 1930 में राइट की थी और द कन्क्वेस्ट ऑफ बुक एक सेल्फ हेल्प टाइप बुक है जिसमें रसल ने आर्ग्यू किया था कि जो हैप्पीनेस है वो हमें बाय फेट बाय लक नहीं मिलती, बल्कि ये एक ऐसी स्टेट है जो हमें खुद कोशिश करके खुद एफर्ट करके अचीव करनी होती है। और फिर उसने कुछ वेज़ कुछ फैक्टर्स बताए थे जिनके थ्रू कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताई थी जिनके थ्रू हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। और अब ये इस सारे वर्क में बर्टन रसल ने हैप्पीनेस को एज ए लॉजिकल प्रॉब्लम डील किया है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो बर्टन रसल है वो एक लॉजिशियन भी है, तो वो पहले सारे रीजंस अनहैप्पीनेस के देता है, फिर हैप्पीनेस के देता है और फिर एक रिज़ल्ट डेवलप करता है कि कैसे हैप्पीनेस को अचीव किया जा सकता है। उसने अपने इस वर्क में सोर्सेज ऑफ अनहैप्पीनेस किन चीज़ों की वजह से एक इंडिविजुअल अनहैप्पी होता है और क्या चीज़ें जो हैं एक इंडिविजुअल को हैप्पी कर सकती हैं, क्या सोर्सेज हैं, उनको डिस्कस किया है। और बर्टन रसल का ये कहना था कि जो मॉडर्न हैप्पीनेस है वो उनकी सेल्फ एब्जॉर्प्शन की वजह से हुई है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मीन के जो मॉडर्न मैन है वो बहुत ज़्यादा खुद में ही गुम रहता है, खुद को बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर उसने खुद के अंदर गुम हो गया है कि उसका सोसाइटी के साथ लिंक जो कनेक्शन है वो बिल्कुल टूट चुका है और जिसकी वजह से वो अनहैप्पी रहता है। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एंड मिसगाइडेड सोसाइटल हैबिट्स, कुछ हैबिट्स के बारे में बताया जिसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल है वो अनहैप्पी रहता है। अब हम नेक्स्ट इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और सिर्फ अनहैप्पीनेस की वजह कॉजेज़ नहीं बताए, रीजंस नहीं बताए, बल्कि उसने ऐसी प्रैक्टिसेस भी बताई कि जिनके थ्रू हम इनको ओवरकम कर सकते हैं और हैप्पीनेस को कनकर कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल हैप्पी कैसे हो सकता है, अपने जॉय को रिक्लेम कैसे कर सकता है, वो फिर उसने प्रैक्टिकल हैबिट्स भी बताई। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब उसकी ये जो बुक है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। फर्स्ट पार्ट में उसने कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस बताए हैं। फर्स्ट पार्ट में रसल ने देखा है कि मॉडर्न मैन में जो मिजरी है उसकी सैडनेस की क्या रीज़न्स हैं। अब उसकी जो कुछ उसने प्राइमरी कल्प्रिट्स जो प्राइमरी रीज़न्स हैं वो क्या निकाली हैं। सबसे फर्स्ट वो कहता है द बायरोनिक सिनर। बायरोनिक सिनर किसी भी ऐसे इंसान को कहते हैं जो सैडनेस को रोमांटिसाइज करता हो और जो ये फील करता हो कि लाइफ मीनिंगलेस है। तो बर्टन रसल कहता है कि ऐसा इंसान जो सैडनेस को सब हर टाइम रोमांटिसाइज करता है, जैसे आजकल के सोशल मीडिया के दौर में भी सैडनेस को जिस तरह से रोमांटिसाइज करता है, तो वो कहता है कि मॉडर्न मैन की अनहैप्पीनेस की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वो सैडनेस को रोमांटिसाइज करता है, लाइफ को मीनिंगलेस लेता है, समझता है और हर वक्त गिल्टी रहता है। उसके बाद जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो भी अनहैप्पी रहते हैं। नार्सिसिस्ट किसी भी ऐसे इंसान को कहते हैं जो हमेशा दूसरों से एडमायरेशन सेक करता रहता है। उसको हर वक्त दूसरों की एडमायरेशन चाहिए होती है, प्रेस चाहिए होती है, दूसरों की तारीफ़ चाहिए होती है और इस तरह से वो जब दूसरों से उसको एडमायरेशन नहीं मिलती तो वो अल्टीमेटली एक अनहैप्पी पर्सन बन जाता है। उसके बाद एक ऐसा पर्सन द मेगलोमोनियक पर्सन भी अनहैप्पी रहता है। द मेगलोमोनियक पर्सन कौन होता है? ऐसा पर्सन जो दूसरों के ऊपर अपनी पावर असर्ट करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जब वो दूसरों के ऊपर अपनी पावर रखने की कोशिश करता है तो वो अनेबल हो जाता है कि वो दूसरों को लव दे और दूसरों से रिसीव करे और इसकी वजह से एक ऐसा पर्सन भी अनहैप्पी रहता है जो दूसरों के ऊपर हमेशा पावर एक्सर्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद वरी एंड फटीग को एक बहुत बड़ा कॉज कहा है रसल ने अनहैप्पीनेस का। यहाँ पे फिज़िकल फटीग की बात नहीं हो रही बल्कि मेंटल फटीग। रसल का कहना यह है कि जो मॉडर्न मैन है उसको जो मेंटल फटीग है, जो जहनी थकावट है और उसकी जो एंजाइटी और वरीनेस है उसकी वजह से वो अनहैप्पी रहता है। और उसके बाद एनवी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि एनवी जो है दूसरों से सारा टाइम हसद करते रहते हैं जो लोग, वो भी अनहैप्पी रहते हैं। बॉर्डम एंड एक्साइटमेंट। रसल ये कहता है कि जो मॉडर्न मैन है उसको हर टाइम कोई स्टिमुलेशन चाहिए होता है। जिस तरह कि अगर हम आज के दौर से एग्जांपल लें, आज की एज से, तो सोशल मीडिया में हर टाइम हम कुछ ऐसी वीडियोस या फिर कुछ
ऐसे मटेरियल के हर वक्त हमारे अराउंड होता है जो हमें हर वक्त हमारे इमोशंस को अराइज करता रहता है। तो रसल कहता है कि हम आराम से नहीं बैठ सकते, वी कांट सिट स्टिल, और ये जो चीज़ है हर वक्त एक्साइटमेंट, ये फिर हमें अनहैप्पीनेस की तरफ लीड करती है। और बॉर्डम भी जो है मीन्स कि हमने अपने फ्री टाइम को डील करना नहीं सीखा, उसकी वजह से हम बोर होते हैं और अल्टीमेटली फिर अनहैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद दूसरों के साथ कंपटीशन करते रहना, ये भी एक इंसान को अनहैप्पी बनाता है। परसिक्यूशन मैनिया, ये इस कॉन्सेप्ट में परसिक्यूशन मैनिया में रसल कहता है कि ऐसा पर्सन जो हर वक्त ये सोचता रहे कि सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, सब लोग मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहे हैं, सब मेरे ख़िलाफ़ सोचते हैं, मेरे लिए अच्छा नहीं चाहते, तो ऐसा पर्सन कभी खुश नहीं रह सकता। उसके बाद सेंस ऑफ सिन की बात की है। यहाँ पे रसल का कहना है कि ये जो हम लोगों को गिल्टी प्लीड करवाते रहते हैं, रिलीजन स्पेशली यहाँ पे वो रिलीजन को एक कोर्स कहता है कि जो लोग रिलीजन को यूज़ करते हैं दूसरों को गिल्टी फील करवाने के लिए, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग अनहैप्पी रहते हैं कि हर वक्त वो ये सोचते रहते हैं उनसे सिन हो गया, और उसकी वजह से वो गिल्टी फील करते हैं और अनहैप्पी फील करते हैं। उसके बाद फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, दूसरे लोगों की राय जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो वो खुद को भूल जाते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं और उसकी वजह से वो अनहैप्पी हो जाते हैं। अब रसल ने सिर्फ अनहैप्पीनेस के कुछ कॉजेज़ नहीं बताए, बल्कि ये भी बताया कि हमने इनको कॉप अप कैसे करना है। तो फिर उसका बुक का सेकंड पार्ट जो है वो है द पाथ टू हैप्पीनेस, कि कोई इंसान खुश कैसे रह सकता है। रसल का कहना ये है कि कोई भी इंसान अगर खुश रहना चाहता है तो उसे अपनी जो शिफ्ट होना होगा अपनी इनवर्ट फोकस से आउटवर्ड की तरफ। मींस के इनवर्ट पर्सन वो होता है जो हर वक्त यही अपने बारे में सोचता रहता है, अपने बारे में नेगेटिव सोचता रहता है, खुद को हर वक्त। जैसे अगर हम नार्सिसिस्ट में देखें तो नार्सिसिस्ट भी ऐसे ही पर्सन होता है जिसको अपने लिए दूसरों की एडमायरेशन चाहिए होती है। मेगलोमानियक होता है जिसको अपनी पावर चाहिए होती है दूसरों के ऊपर। वरी एंड फटीग, ऐसा पर्सन भी खुद ही परेशान होता रहता है। तो रसल का कहना यह है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ आना होगा। और आउटवर्ड में कैसे आ सकते हैं, अब उसने कुछ पिलर्स दिए हैं हैप्पी लाइफ के। वो कहता है कि जो एक अगर आपने हैप्पी पर्सन बनना है तो उसके लिए एक जेस्ट होनी चाहिए। जो हैप्पी लोग होते हैं, हैप्पी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लाइफ को कीन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो हैप्पी लोग होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, वो सिर्फ अपने अंदर ही सेल्फ एब्जॉर्ब नहीं रहते, बल्कि वो अपनी आसपास की दुनिया को, वर्ल्ड को देखते हैं, नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। अपनी ये जो लाइफ इटसेल्फ, उसके लिए वो क्यूरियस रहते हैं कि क्या है, और आउटवर्ड इंटरेस्ट डेवलप करते हैं।